Good morning, everybody. Good morning, students. Welcome to GPS Science Academy. मैं आलोक अग्रवाल केमिस्ट्री लेता हूं आईआईटी एंड मेडिकल विंग में, और मैं आज आपके साथ 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक सब टॉपिक कह लीजिए, डिस्कस करने जा रहा हूं। रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन, जो हमारे 10th बोर्ड में एक क्वेश्चन बनाता ही बनाता है। मैं उसको आपको ट्रिक के फॉर्मेट में बताने जा रहा हूं। हम छोटी छोटी ट्रिक के थ्रू उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो अपन रासायनिक अभिक्रिया के संतुलन की बातचीत कर रहे थे, और रासायनिक समीकरण में दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर करना ही रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन कहलाता है। क्या बोला मैंने? कि रासायनिक समीकरण जो भी होता है उसमें दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या को हम क्या करते हैं? बराबर करते हैं। उसी को अपन क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन। और ये जो प्रक्रिया है ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर आधारित होती है। तो हम एक उदाहरण के साथ रासायनिक अभिक्रिया संतुलन को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक उदाहरण लिखने जा रहा हूं। Fe प्लस H2O गिविंग यू Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। मैंने एक इक्वेशन लिखी, Fe प्लस H2O गिविंग यू Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन लिखी। अब इस अभिक्रिया को हमें संतुलित करना है। अब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का एक तरीका होता है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का, कोई भी आपको रासायनिक अभिक्रिया दे दे और हमको संतुलित करने को कह दे, तो उसके संतुलित करने का तरीका होता है कि हमारी एनसीईआरटी कहती है कि भाई साहब आप एक काम करो कि जो भी आपने अभिक्रिया लिखी हुई है, चाहे वो दाएं साइड लिखी, चाहे बाएं साइड लिखी, लेफ्ट हैंड साइड लिखी, चाहे राइट हैंड साइड लिखी हुई है, आप उनमें जो भी क्या कहते हैं परमाणु जो जो आपको दिख रहे हैं, जो जो भी परमाणु आपको दिख रहे हैं, जो अणु दिख रहे हैं, उनको पहले आप देखो उनमें सबसे बड़ा अणु कौन है, सबसे बड़ा अणु कौन है, और जो सबसे बड़ा अणु है उसको ही आपको क्या करना है? संतुलित करना है। उसको संतुलित करना है तो बाकी अपने आप हो जाते हैं। अब बात ये आती है यार कि अपन 10th क्लास के बच्चे हैं। अब 10th क्लास के अंदर एक बार बताओ कि यहां पर जैसे Fe के कितने परमाणु लिखे हैं? 1 लिखे हैं। इस पानी में हाइड्रोजन के कितने लिखे हैं? 2 लिखे हैं। ऑक्सीजन के कितने लिखे हैं? 1 लिखे हैं। अब यहाँ Fe3O4 है, इसमें अब वो कह रहा है कि आयरन के 3 परमाणु है, ऑक्सीजन के 4 परमाणु है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु है। अब आप बताओ कुल कर, अब आप टोटल लगाओगे कि साहब आयरन तो 1 है, पानी तो 3 है, Fe3O4 में टोटल परमाणु की संख्या 7 है, हाइड्रोजन के 2 है। यहाँ हमसे इतना कहाँ होने जाना है कि हम परमाणुओं को गिने, फिर देखें फिर कौन ज्यादा है? ये तो अपने से नहीं हो पाएगा, ये तो अपने बस का है ही नहीं, इतनी मेहनत नहीं हो सकता। तो सबसे सही तरीका है संतुलन करने का, सबसे सही तरीका है संतुलन करने का। क्या हम ये पहचान सकते हैं कि यहां पर जो इस अभिक्रिया में जो आपका Fe है, जो आपका आयरन है, यहां पर जो लिखे हुए में Fe कहां दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है एक तो Fe आपको यहां दिखाई दे रहा है और एक Fe3O4 यहां दिखाई दे रहा है, ये भी समझ में आ रहा है। आप बताओ आपका जो हाइड्रोजन है वो कहां कहां दिखाई दे रहा है? एक तो आपका हाइड्रोजन H2O में दिखाई दे रहा है और एक आपका हाइड्रोजन H2 में दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन कहां कहां दिखाई दे रहा है? तो एक ऑक्सीजन आपका H2O में दिखाई दे रहा है और एक ऑक्सीजन आपका Fe3O4 में दिखाई दे रहा है, ये तो समझ में आता है। लेकिन हमें तो अभिक्रिया का संतुलन करना है, तो अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए सबसे तरीका है कि हम क्या करें, सबको एक गुणांक से मल्टीप्लाई कर दें। हम सबको एक गुणांक से क्या कर दें? गुणित कर दें। जैसे हमने मान लिया कि Fe का गुणांक A मान लो, आपके पानी का गुणांक B मान लो, Fe3O4 का गुणांक अपन क्या मान लें? C मान लें, हाइड्रोजन जो है उसका गुणांक क्या मान लें? D मान लें। हमने कोई गुणांक मान लिया, और गुणांक मान लिया तो मैंने यहां बोल लिया कि Fe का गुणांक क्या मान लिया मैंने? A मान लिया। Fe का गुणांक क्या मान लिया मैंने? A मान लिया। अब बताओ पानी का गुणांक क्या मान लिया मैंने? B मान लिया। Fe3O4 का गुणांक क्या मान लिया? C मान लिया। और अब बता दो, अब अपन क्या कर रहे हैं? Fe3O4 का गुणांक मैंने क्या माना? C माना, और जो आपका हाइड्रोजन है उसका गुणांक मैंने D मान लिया। इतना समझ में आता है। अब अभिक्रिया को हमें संतुलित करना है। संतुलित करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप बस ये देखो कि आपका जो Fe है वो Fe यहां पर किस जगह पे जा रहा है? Fe3O4 में जा रहा है। तो हमने यहां पे क्या लिख दिया कि आपका जो Fe है वो काय में जा रहा है? Fe3O4 में जा रहा है।
और Fe का गुणांक क्या मानना था A, Fe 3O4 का गुणांक क्या मानना था C। अब हम किसको संतुलित कर रहे हैं, Fe परमाणु को संतुलित कर रहे हैं। इस Fe परमाणु को संतुलित करने के लिए आप बताओ अपने को क्या करना पड़ेगा, Fe परमाणु को संतुलित करना है तो यहां पर देखो Fe के कितने परमाणु प्रेजेंट हैं, एक, और उसका गुणांक कौन है A, तो हमने यहां पे लिख दिया A/1 बराबर। अब Fe3O4 में देखो, एक Fe3O4 के अणु में Fe के कितने परमाणु प्रेजेंट है, उपस्थित है, तो कितने बोलोगे 3, उसका गुणांक कौन है C, तो हमने यहां पे लिख दिया C/3। तो हमारी एक समीकरण बनके तैयार हो गई कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A इज इक्वल टू 3C। ये हमारी एक समीकरण बन गई। क्लियर हो गई मेरी बात, ये हमारा एक समीकरण बनके तैयार हो गया। अब हमें किसकी बातचीत करना है, अब हमें दूसरा परमाणु जो हमको संतुलित करना है वो कौन है, हाइड्रोजन है। दूसरा परमाणु जो संतुलित करना है वो कौन है, हाइड्रोजन। अब आप बताओ इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन कहां कहां जा रहा है, हाइड्रोजन आपका यहाँ पानी में दिखाई दे रहा है और एक हाइड्रोजन आपका जो H है, H परमाणु H2 में दिखाई दे रहा है। तो आप बताओ हम ऐसे लिख लेते हैं कि हमारा जो हाइड्रोजन है वो क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपने लिखा BH2O, सामने क्या लिख दिया DH2, बात समझ में आती है। फिर आप बताओ अब यहाँ पे इस पानी में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2, और उसका गुणांक कितना है B, तो आप बताओ क्या हो जाएगा B/2 हो जाएगा। समझ में आती है बात। यहाँ हाइड्रोजन H2 में हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं, 2, और गुणांक कितना है D, तो ये क्या हो जाएगा 2/D हो जाएगा। और आप बताओ एक बात समझ में आती है, आमने सामने लिखें इसका 2 और 2 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप बताओ एक नया समीकरण बनके तैयार हो गया B=D। अब हमारे पास आयरन बैलेंस हो गया, हमने आयरन को Fe को संतुलित कर लिया, हमने हाइड्रोजन को संतुलित कर लिया। तो अब बताओ यहाँ पे केवल संतुलित करने के लिए बचा कौन है, ऑक्सीजन। तो आओ ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर लेते हैं। अगर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो अब बताओ इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने में एक इंपॉर्टेंट बात देखो, ऑक्सीजन कहां कहां दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन परमाणु को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, H2O, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, Fe3O4 दिखाई दे रहा है। अब H2O कितने हैं, B है, इसका गुणांक कितना है, C है। तो आप बताओ इसमें ऑक्सीजन के H2O में ऑक्सीजन के परमाणु कितने, 1 हैं, तो ये क्या हो जाएगा B हो जाएगा, B/1। यहाँ बराबर कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन के परमाणु बैलेंस कर रहे हो तो ये बराबर हो जाएगा 4C। तो एक समीकरण और बनके तैयार हो गया B=4C। अब इसको हमें क्या करना है, आसानी से कोई वैल्यूज रख करके, कोई एक आध वैल्यूज रख करके हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है ना। B=4C, तो यहां मान लेते हैं कि अब हमें वैल्यू रख के पुट करना है ना। तो यहां अपन ये मान लेते हैं कि अपन ने C=1 ले लिया। अगर हम C=1 लेंगे तो पहला समीकरण जो था अपना B=4C था। इस B=4C में अगर मैंने C की वैल्यू को प्रतिस्थापित किया 1 तो B की वैल्यू आ गई 4। अब दूसरा समीकरण जो था मेरा वो था B=D। अब मेरे को यहां पर कौन सी वैल्यू मालूम है, मेरे को कौन सा वैल्यू मालूम है, मेरे को B की वैल्यू क्या मालूम है, 4 है। तो यहाँ पे मैं B की वैल्यू कितनी रख दूंगा, 4। और अगर B की वैल्यू 4 रख दूंगा तो आप बता दो आपका जो D आएगा वो वापस क्या आ जाएगा, आपका जो D आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो एक B की वैल्यू मिल गई और एक आपको 4 की वैल्यू मिल गई। अब आप बताओ B मिल गया, हमें 4 मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, A की वैल्यू चाहिए। और A की वैल्यू क्या है, 3C लिख रखे बैठे हो आप। तो अब अगर A की वैल्यू 3C लेके बैठे हुए तो A में C की वैल्यू क्या मानी थी आपने, 1। तो यहाँ पर हम A की वैल्यू क्या मान लेंगे, A की वैल्यू अपन ने क्या मानी, 3C मानी। और अब C की वैल्यू कितनी अज्यूम करी थी आपने, 1। तो यहाँ पे A= क्या आ गया, 3 आ गया। A= कितना आ गया, 3। तो आप बताओ आपके कौन कौन से गुणांक की वैल्यू आ गई, आपको A मिल गया, बिल्कुल सही, कितना, 3। C मिल गया कि नहीं मिला, तो C आपको मालूम है कितना था, 1।
जो आपने पहले माना था मिल गया। फिर आप आगे बढ़ो, तो अब आप बताओ ए मिल गया आपको, बी मिल गया, फिर क्या मिल गया, सी मिल गया। सी मिलने के बाद आपको देखो क्या मिल गया, डी मिल गया। ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू मिल गई, और काय की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई। तो आपको समझ में आ रहा है डी की वैल्यू भी कितनी मिल गई, 4। तो अब बता दो जब मैं इनको ए बी और सी की जगह पे रखूंगा तो मेरी अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संतुलित। तथा ए की जगह पे मैं क्या रख दूं, बोलो, ए की जगह पे बेटा मैं अगर रखूंगा तो आप देखना है यहां पे, तो मेरी इक्वेशन क्या थी, मेरी इक्वेशन थी Fe प्लस H2O, जिसको मैंने यहां पे A माना था, इसको मैंने B माना था, और यहां पे मेरी जो अभिक्रिया थी यहां पे मैंने लिखा था C Fe3O4, और यहां पे लिखा था D हाइड्रोजन। अब मैं यह वैल्यू यहां पे रखना शुरू करता हूं, तो मेरी A की वैल्यू कितनी है, बोलो 3, तो यहां पे क्या आ जाएगा 3Fe। B की वैल्यू मैं बोलूंगा कितनी आ गई अपनी, B की वैल्यू आप बताओ कहां लिखी हुई है मैंने, B की वैल्यू ये लिखी हुई है 4, और 4 लिखी थी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, B की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 H2O। C की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आ जाएगा Fe3O4। और आप बताओ अब D हाइड्रोजन है, और D हाइड्रोजन है तो D की वैल्यू आपने यहां पे लिखी हुई थी D इज इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगा 4 हाइड्रोजन। ऐसे करके हम अभिक्रिया का संतुलन करते हैं। बात समझ में आई? अब अगले टर्न पे अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।